हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर और डी ए का मिड पॉइंट है एस। तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना है पी क्यू आर एस, इसे हमें शो करना है। तो ये तीन रिजल्ट्स शो करने हैं। एस आर पैरेलल है ए सी के एंड एस आर हाफ है ए सी का और पी क्यू इक्वल है एस आर के। और थर्ड है हमारा पी क्यू आर एस, जो ये बना है मिड पॉइंट को मिला के, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हमारी दी हुई है। तो जितने भी ये हमारे रिजल्ट्स हैं थ्योरम्स के, उनको हम बाद में एज ए रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमें एज ए रिज़ल्ट हमें ये याद भी रखना है। जैसे ये हमने किए थे, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये सब थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स है, तो इनके हम रिजल्ट लर्न कर लेते हैं। तो हम इसमें करेंगे मिड पॉइंट का। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसमें प्रूफ दिया हुआ है। इसके दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड्स के एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट। तो हम इसमें ए बी सी ट्राइंगल में ए बी का मिड पॉइंट सपोज ई है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम ही इस एक्सरसाइज 8.2 में सारे क्वेश्चंस में मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रही है। तो उसका रिजल्ट हम लर्न कर लेंगे, क्या रिजल्ट है उस मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट ए बी और ए सी का है एफ। तो मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, जब इनको जॉइन करके हम एक लाइन बनाते हैं, तो ये थर्ड जिनका मिड पॉइंट्स है उनके अपोजिट जो थर्ड लाइन है उसकी हाफ होती है और पैरेलल होती है उसकी। तो ये रिजल्ट है यहाँ पर मिड पॉइंट का। आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे, ये हमारी थ्योरम है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो भी दो साइड्स के मिड पॉइंट लेंगे और जो लाइन बनेगी वो इस थर्ड साइड के, ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और इस मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट में आता है, प्रूफ करते हैं तो रिजल्ट में सेकंड आता है ये कि जो ई एफ बनेगा ये है हाफ ऑफ बी सी, यानी जो इस जिसके पैरेलल है उसकी हाफ भी होती है। तो ये दो रिजल्ट हम इसमें सारे एक्सरसाइज में नंबर 1 की पैरेलल होती है और ये इसकी हाफ होती है थर्ड साइड की। तो ये दो रिजल्ट हम इसमें पूरे एक्सरसाइज इसी मिड पॉइंट थ्योरम पर डिपेंड करती है। तो हम इसका यूज़ करेंगे और लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो प्रूफ आप इसका यहाँ देख लेना और इसके जो रिजल्ट, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम एज ए रिजल्ट इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फिगर हमने बना ली है ए बी सी डी। अब इसमें ये जो डायगोनल है ए सी, डायगोनल मीट करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हुए, इन ट्रायंगल ए डी सी में एस मिड पॉइंट है ए डी का और आर मिड पॉइंट है डी सी का। तो लिखेंगे एस एंड आर mid points of respectively AD and DC. So therefore by, यहाँ हम रिजल्ट यूज़ कर लेंगे और लिख देंगे बाय मिड पॉइंट। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट को मीट करने से लाइन बनी है वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो एस आर पैरेलल है ए सी के। बस ये इंपॉर्टेंट है, जो हर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे इस रिजल्ट को, मिड पॉइंट को पैरेलल होगी इसके, लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम और ये होगा। और सेकंड रिजल्ट होता है एंड एस आर हाफ भी होती है ए सी के थर्ड साइड की। तो ये रिजल्ट हमने लिखा मिड पॉइंट के और इसको हम दे देंगे नंबर 1।
अब सिमिलरली हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी की, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी एंड क्यू है बी सी का, एंड बी सी। देयरफॉर तो हम यहाँ लिख देंगे बाय मिड, या ब्रैकेट में रिजल्ट लिख दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, या यहीं पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो मीट करने से जो भी लाइन बनेगी पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एंड सेकंड रिजल्ट है पी क्यू हाफ भी होता है ए सी का। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है एस आर है हाफ ऑफ ए सी, और इसमें लिखा हुआ है पी क्यू है हाफ ऑफ ए सी। तो इसका रिजल्ट में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 तो पैरेलल भी देखते हैं, एस आर पैरेलल ए सी के और पी क्यू पैरेलल ए सी के, यानी ए सी के दोनों पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल भी है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें कि एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, और ये बराबर भी हो जाएगा क्योंकि एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। और सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था ये, तो यहाँ तो हमने ये प्रूव कर दिया फर्स्ट, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एस आर इज इक्वल टू पैरेलल है ए सी के। तो फर्स्ट यहाँ प्रूव हो गया और सेकेंड ये प्रूव हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 और ये था हमारा नंबर 2, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड में हमें ये प्रूव करना था कि एस आर है पी क्यू के बराबर। अब थर्ड में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें अपोजिट साइड्स ये वाली इनको पैरेलल प्रूव करना है और इक्वल प्रूव करना है। तो एस आर हमने यहाँ प्रूव कर दिया है थर्ड में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस आर हमने प्रूव किया है अब पी क्यू के पैरेलल है और इक्वल भी है, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यानी वन साइड तो हो गई, एस आर इसके पैरेलल भी है और इक्वल है। पैरेललोग्राम के लिए नेक्स्ट वाली भी प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो डायगोनल है इसको अगर हम मीट कर लें, ये वाला, तो सिमिलर यही चीज़ यही थिंग से हम इसको प्रूव कर देंगे क्योंकि ये बी डी जो हमने ट्रायंगल मीट किया तो बी डी में ये ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल बी ए डी। तो इसमें क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों के, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा क्यू आर पैरेलल इसके। और इसमें इस ट्रायंगल की बात करेंगे जब हम ए बी डी की, तो ये वाला पी एस पैरेलल इसकी हो जाएगी और हाफ हो जाएगा। तो सेम इसी में अब जो रिजल्ट हमने ऐसे लगाए थे अब इन दोनों में लगा देंगे। तो हम यहाँ पर तो लिख भी सकते हैं या फिर सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं या फिर लिख देते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, उसमें हम सिमिलरली कर देंगे, इसमें हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी में एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स है, एस है हमारा ए डी के, ए डी एंड ए बी। तो सीधा रिजल्ट लिख दूंगी यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा एस पी पैरेलल बी डी। अब थर्ड, इस ट्रायंगल में थर्ड साइड बी डी है, बी डी एंड ये इसके हाफ के बराबर भी होगा, सेम वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर लिख देंगे बाय, रिजल्ट लिखना बहुत ज़रूरी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने ऐसा लिखा है। ये हो गया। अब इसको नाम दे देंगे हम 3
और सिमिलरली अब इस वाले की करेंगे, सी बी सी डी इन ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल बी डी सी। बी डी सी में देखेंगे, बी डी सी में आर एंड क्यू मिड पॉइंट है सी डी एंड सी बी के, तो आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर है सी डी का एंड क्यू है सी बी है बी सी का। सो देयरफॉर रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल होगा डी बी के से, वही पैरेलल है और इसका हाफ भी है पैरेलल, पहले पैरेलल देते हैं डी बी एंड आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी कर दो चाहे बी डी कर दो, डी बी इसको दे देंगे नंबर 4। इसमें बी डी लिखा तो बी डी लिख दो क्योंकि थर्ड में हमने बी डी लिखा है बी डी। तो अब 3 और 4 से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एस पी इक्वल हाफ ऑफ बी डी, राइट हैंड साइड रेस्ट इक्वल है दोनों में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी एस पी इज इक्वल टू होगा आर क्यू के। तो एस पी है साइड इसकी आर क्यू, तो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, 3 में लिखा हुआ एस पी, तो एस पी इक्वल्स टू आर क्यू एंड ये पैरेलल भी है बी डी के पैरेलल आर क्यू, ये बी डी के पैरेलल एस पी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी है एस पी पैरेलल आर क्यू। ठीक है, तो अब इसमें हमने एक रिजल्ट तो ये लिख दिया यानी दोनों साइड्स, और एक हमने यहाँ प्रूव कर दिया था एस आर। तो एस आर इस ट्राइंगल को देखेंगे, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हमने प्रूव कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वाले में हमने क्यू आर इक्वल एस पी के प्रूव कर दिया और पैरेलल प्रूव कर दिया। तो क्या हो गया, अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल इक्वल प्रूव कर दी, तो इक्वल होती है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम है। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे, हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन हम लिखेंगे बिकॉज हमने क्या प्रूव किया है, हमने किया है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, देयरफॉर वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये हेंस प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर दिया नहीं हुआ है, हम बनाएंगे। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एक रोम्बस दिया है तो रोम्बस का हम बना लेंगे, रोम्बस टाइप का। फोर साइड्स इक्वल होती है और इसको नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी, और इसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी का मिड पॉइंट से रेस्पेक्टिव लिखा है पी, ए बी का पी, बी सी का क्यू एंड सी डी का आर और डी ए का एस। तो ये मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। अब इनको मीट करके जो बनेगा पी क्यू आर एस, ये मीट करने से जो बना है शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है हमारे पास पी क्यू आर एस वो एक रेक्टेंगल है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम से, इस बीच वाले को हमने पैरेललोग्राम शो किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ तक सेम स्टेप वही चलेंगे। पैरेललोग्राम के बाद इसमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था, इसमें हमें एक प्रूव करना रेक्टेंगल है। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे उसके बाद हम कोई भी एक पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें, एक एंगल, तो 90 डिग्री अगर एक प्रूव हो गया तो क्यों सारे एंगल अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं।
तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, तो सारे 90 डिग्री। और रेक्टेंगल के लिए हमें यही प्रूव करना है, पैरेललोग्राम है तो सारे उसके 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद कोई भी एक एंगल इसका हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो इसके हम ये डायगोनल्स को मीट कर लेते हैं, ए सी एंड बी डी। अब कोई भी एक पी क्यू आर एस का हमें प्रूव करना है 90 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री होता ही है क्योंकि हमें पता है, इसको ओ लिख देते हैं, जो रोम्बस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला तो हो गया 90 डिग्री। तो हम इसको जो छुटकू से ये बना है, इस कोऑर्डिनेटर को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये 90 तो ये भी 90 होएगा, ये 90 हो गया तो इस ये बड़े वाले का देखोगे आप, ये कॉर्नर में एक एंगल प्रूव हो गया। बस यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक हमें सेम स्टेप फॉलो करने हैं, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी को ज्वाइन किया हमने तो ए बी सी बना और ए डी सी बना। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। उसके बाद बी डी को ज्वाइन करके इसमें हम एक दिखाएंगे, फिर बाद में लिख देंगे सिमिलरली, क्योंकि बी डी को ज्वाइन करेंगे तो ये दो बनेंगे ए बी डी एंड बी डी सी। फिर सिमिलरली ऐसे प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, मिड पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो वो रिजल्ट लिख देंगे हम, क्या होगा, तो मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है पी क्यू, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, पैरेलल होगा ए सी के एंड हाफ होगा ए सी के, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको हम नाम दे देंगे और लिख देंगे किसके थ्रू लिखा है हमने, ये बाय मिड पॉइंट का रिजल्ट, बाय, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको हमने नाम दे दिया नंबर 1। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे ए डी सी की। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, एस एंड आर, एस एंड आर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। मिड पॉइंट किस किस के हैं, ऑफ ए डी के एंड सी डी के, देयरफॉर एस आर पैरेलल होगा ए सी के एंड हाफ होगा ए सी के, हाफ ऑफ, ये थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एज इट इज करके आए हैं। लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको हम दे देंगे नाम 2 का। तो सिमिलरली वैसे क्या था, राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ ए सी बराबर है पी क्यू के, और हाफ ऑफ ए सी इसमें है एस आर के, तो राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या रिजल्ट मिला, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड ए सी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल एस आर के, तो पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एस आर पैरेलल है पी क्यू के एंड एस आर इक्वल है पी क्यू के। तो इसमें जो बीच में बन रहा है एस आर, ये एस आर प्रूव कर दिया हमने इसके इक्वल है। अब सिमिलरली हम लिख देंगे, जब हम बी डी को डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो ये दो बनते हैं ए बी डी एंड डी सी बी। तो इसमें हम लिख देंगे सिमिलरली थ्रू, थोड़ा लिख देते हैं इसमें, थ्रू ट्रायंगल, किस किस के थ्रू, ए बी डी सिमिलरली लिखना, थ्रू ए बी डी एंड बी डी सी। इस फिगर में देखेंगे दो बन रहे हैं ना, ए बी डी एंड बी डी सी। पहले हमने इन दोनों को किया था, अब हम ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल को करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे ए बी डी एंड बी डी सी,
वी हैव, डायरेक्ट रिजल्ट दे देंगे हम ये वाला, वी हैव पी एस, क्योंकि इसमें ये वाले मिड पॉइंट्स बन रहे, पी एस इक्वल होगा एस आर क्यू के, सॉरी क्यू आर के, पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के, एंड पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम दे देंगे 3 और इसको 4। तो हमने इसकी साइड्स, अपोजिट साइड्स प्रूव कर दिया, एस आर बराबर पी क्यू के और एस पी बराबर क्यू आर के। तो बराबर भी प्रूव कर दिया, पैरेलल भी प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस जो पी क्यू आर एस बन रहा है इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक तो हमने सेम स्टेप किया है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और हम रीजन लिख देंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव करते हैं, तो पैरेललोग्राम है ये। अब हमें पैरेललोग्राम का एक एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम के 4 एंगल बन रहे हैं, तो इन चारों में से हम कोई भी एक, तो हम एंगल एस को, हम यहाँ इसको भी छुटको सा जो बन रहा है इसको भी नेम दे देते हैं, कोई भी इसको हम नेम देंगे कि हम इसकी बात करें, ये जो बीच में बन रहा है इसका, तो इसको हम दे देंगे ओ एस, तो है ओ एस टी यू, कोई भी नाम दे दो। तो ये हमारा बीच में जैसे कोऑर्डिनेटर बन रहा है ओ यू एस टी या एस टी ओ यू। एस टी ओ यू में हम देखें तो एंगल, पहले इसको हम लिखेंगे, ये पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ओ, सीक्वेंस क्या है, ओ यू एस टी या ओ टी एस यू, ओ टी एस यू। इसमें अब आप ये देखो, ये पार्ट इसी का पार्ट है, ये हम प्रूव करके आए हैं, पी एस पैरेलल है इसके। तो जब दो लाइन कोई पैरेलल होती है तो उसके हम छोटे छोटे पार्ट लेंगे तो वो भी तो पैरेलल होंगे आपस में। तो यही इसमें लिखा है, हमने प्रूव कर दिया है क्वेश्चन में, पी एस पैरेलल है बी डी के। तो इसके छोटे छोटे पार्ट है, ये भी आपस में पैरेलल होंगे, इसका पार्ट ये है। तो एस टी पैरेलल होगा ओ यू के। तो हम लिख देंगे सिंस पी एस पैरेलल बी डी, सिंस पी एस पैरेलल बी डी, देयरफॉर इनके छोटे पार्ट भी पैरेलल होंगे, टी एस ओ यू, टी एस पैरेलल ओ यू। सिमिलरली शॉर्ट फॉर्म में इसकी ये वाली साइड्स भी, क्योंकि ये बड़ा साइज हमने प्रूव किया है एस आर पैरेलल ए सी के, तो इनके छोटे छोटे पार्ट ये एस यू और टी भी इसके पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एस आर पैरेलल ए सी, हमने अभी प्रूव किया है एस आर पैरेलल है ए सी के, देयरफॉर इन्हीं के पार्ट्स लिए हमने ये एस यू और टी ओ पैरेलल है, एस यू पैरेलल टी ओ के। तो ये हो गया एस यू पैरेलल टी ओ के। तो पैरेलल हमने प्रूव कर दी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो पैरेललोग्राम प्रूव होगा तो हमें लिख देंगे हैंस ओ टी एस यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने क्या किया है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल प्रूव कर दिया है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम का हमें एक एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री। तो हमें लिखेंगे, हमें यहाँ गिवन है
जब पैरेललोग्राम लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम कोई हो गया, ये मैं यहाँ बना लेती हूँ, जो हमने वहाँ दिया हुआ है छोटा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ओ है जो 90 डिग्री हमारे पास है, ये एस है, ये टी है और ये यू है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल एस। ये बनाया मैंने, एंगल ओ इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल, ये पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, मेरे से लिख देंगे एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एस, बिकॉज अपोजिट एंगल है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इक्वल होंगे। बट एंगल ओ तो कितना है, 90 डिग्री है, बट एंगल ओ इज 90 डिग्री। इसका रीजन भी दे देंगे, बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस में क्वेश्चन में गिवन था, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल उसके, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इस वजह से वो 90 डिग्री है। अब एंगल ओ 90 डिग्री हो गया तो ओ तो एस के बराबर है, तो एस भी 90 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए। अब ये एस को आप देखोगे तो ये तो बिग, जो हमारे पास ये बीच वाला था, ये एंगल एस इस बड़े वाले का पी क्यू आर एस का एक एंगल है। अब इसका एक एंगल प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर ही दिया था, तो ये 90 तो ये भी 90, दोनों 90 90 बच गए। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज अ, एक ही प्रूव करना, दो कर दिया हमने, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना था। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को।